हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6E। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रॉम लास्ट आई हैव ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 4800, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब किस दाम पे एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है दैट इज अराउंड ₹100। प्रॉफिट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो लगभग क्या दिया गया है 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाउ, वो कितना परचेज किया आर्टिकल, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकालते हैं क्या कॉस्ट प्राइस। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ each आर्टिकल कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 4800 को डिवाइड करेंगे अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स है दैट इज एक्स, तो हमारा एक का दाम निकल जाएगा। तो देयरफॉर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल्स का क्या हो जाएगा 15 इंटू 4800 बाई एक्स। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि ये था एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो 15 आर्टिकल का क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि जो प्रॉफिट है वो बेसिकली क्या है 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट यहाँ पे हम आपको क्या पता है सेलिंग प्राइस, या फिर ऐसा कर लीजिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। होप इट इज क्लियर। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, ठीक है, दैट इज ऑफ 15 इंटू, नहीं हमें तो सारे आर्टिकल्स के करने हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ each आर्टिकल ये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4800 प्लस प्रॉफिट ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो मान लो ये तो 40 ये है क्या आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 4800 बाई एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। तो मान लिया एक आर्टिकल से सेलिंग प्राइस क्या था 100 रुपए, तो 100 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा 100x। टिल नाउ होप इट इज क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 72,000 बाई एक्स इज इक्वल टू 100x। सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कीजिए, या फिर पहले 100 को काट दीजिए क्योंकि सब में 100 है, तो हम लोग इसको पहले काट देते हैं, सब में है। अब एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 48x प्लस 720 होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x, राइट। ये डिवाइडेड करा के मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 48x प्लस 720 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस उधर जाके माइनस 48x, ये उधर जाके माइनस 720 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई किसका करेंगे 720 का, सो दैट वी विल गेट माइनस 48। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x माइनस 60 और यहाँ पे है प्लस 12 दैट इज x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 60 इज इक्वल टू x प्लस 12 एक्चुअली इज इक्वल टू 0। तो हो गया आपका क्या x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये देखिए ये जो x है बेसिकली x क्या था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा 60। तो यहाँ पे आप फाइनली क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 60। होप इट इज क्लियर, थैंक यू।